हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक महान व्यक्ति जिसने 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से भरपेट खिलाया, तो लोग यह पूछ बैठे, आखिर यह कौन है? वही पानी पर चला और लोगों ने वही सवाल पूछा, आखिर यह कौन है? उसने फिर समुंदर के आंधी को डांटा, थम जा। वही आवाज आई, आखिर यह कौन है? उसने फिर अंधों को दृष्टि दी, रोगियों को ठीक किया, और ये सवाल गूंजता गया, आखिर यह कौन है? वह जो दिखता है वह नहीं है, वह उससे आगे है। वह मूल है, वह स्रोत है, वह असीम है, वह अनंत है, वह ईश्वर का बेटा है, ईश्वर का ही रूप है। आज हम इस पर चिंतन करें। ख्रिस्त जयंती का काल प्रभु प्रकाश के बाद का बुधवार। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 11 से 18 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 45 से 52 तक। यदि ईश्वर स्वयं को अपने को प्रकट न करे तो हम मनुष्य उससे नहीं जान पाएंगे। मनुष्य ईश्वर के असीम और अनंत रूप को कैसे जान सकता है? यह सप्ताह प्रभु प्रकाश पर चिंतन करने का सप्ताह है। ईश्वर स्वयं को एक पुत्र के रूप में, एक बालक के रूप में इस संसार में प्रकट किया। आज हम ईसा के विश्व रूप पर चिंतन करें। आप जब शास्त्र पढ़ते हैं तो प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा के निर्देश और पवित्र आत्मा के आदेश से जुड़कर प्रार्थना करें। ईसा का निर्जन प्रदेश में 5,000 लोगों को खिलाना क्या संदेश लाता है? एक सवाल उठता है, आखिर यह कौन है? वह ईश्वर तो नहीं जिसने हमारे पूर्वजों को मरुभूमि में 40 साल तक मन्ना खिलाया था। इसी से जुड़ा हुआ आज का सुसमाचार है। आज के सुसमाचार में ईसा पानी पर चलते हैं। पानी पर चलने की घटना फिर एक सवाल उठाती है, आखिर यह कौन है? ईश्वर जो असीम है, जो खुद को सीमित ढंग से हमारे बीच में प्रस्तुत किया है, लेकिन वो सर्वोत्तम है, उच्चतम है, श्रेष्ठतम है, और उसके क्रियाकलाप ईश्वर के क्रियाकलाप हैं। उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य, उसकी महिमा, उसकी गरिमा अनंत है और मनुष्यों के बीच प्रकट की जा रही है। जैसे यहूदी मानते थे, उनकी धारणाओं को समझना जरूरी है कि यहूदियों ने माना था कि शैतान की गद्दी समुंदर में है। शैतान समुंदर में निवास करता है, वहीं उसकी गद्दी है, वहीं से उसका शासन होता है। धर्मशास्त्र में आप दुष्ट आत्माओं को यह कहते हुए सुनेंगे कि हमें समुद्र में भेज दो। ईसा ईश्वर के पुत्र अपनी शक्ति और सामर्थ्य से शैतान के दुष्टता को, पशुता को नष्ट करने आए। उनका समुद्र में चलना, शैतान को जीतना, बुराई को जीतना और उसके ऊपर राज करने का एक प्रतीक है। हमें इस प्रतीक को समझने की जरूरत है कि हम मनुष्य के अंदर दुष्टता है, बेईमानी है, पशुता है। ईसा हमें मार्ग दिखाने आए कि हम किस तरह से उनकी शिक्षा के द्वारा, उनके नज़दीक आकर के, उनके सानिध्य में, उनके प्रकाश में प्रकाशित होकर के शैतान पर विजय पा सकते हैं। और ये विजय कहीं बाहर नहीं, हमारे खुद के अंदर प्रकाश के आने से हम प्रकाशित होंगे।
और ईश्वर को अपनाने से, उनके सानिध्य में शिक्षा को ग्रहण करने से हमारे अंदर की जो व्यर्थता है, अहंकार है, बेईमानी है, पशुता है, वह खत्म होगी। इसलिए ईसा को मुक्तिदाता स्वीकार करना शैतान की गद्दी को उखाड़ फेंकना है। इसलिए मनुष्य बिना ज्ञान के, अंधेरे के और पापमय जीवन के एक समुंदर की तरह है, जिस पर ईसा को राज करना है, चलना है। इसलिए ईश्वर का राज कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। संत लूकस की सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 21 में प्रभु कहते हैं कि ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है। जब ईश्वर का राज्य, सच्चाई का राज्य, उनकी शिक्षा हम पर प्रभावी होती है तो दुष्टता, पशुता, अकर्मण्यता हमसे दूर जाती है। हम यही प्रार्थना करें कि ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर का राज्य, ईश्वर का आनंद हमारे हृदय में बढ़े और हम आध्यात्मिक ऊंचाई का अनुभव करें और जानें कि आखिर यह कौन है। आमीन।